बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ऑटो दीवाने एक बार फिर आपकी खिदमत में एक बहुत ही ज़बरदस्त जैपनीज़ हैचबैक 660 सीसी स्पेशियस खुली डुली गाड़ी का रिव्यू लेकर आए हैं। कौन सी गाड़ी है अब्दुल्ला से पूछें। जी अब्दुल्ला। वो गाड़ी है सुजुकी की स्पेशिया। नाम की तरह ये गाड़ी अंदर से भी काफ़ी स्पेशियस है। इसका नाम भी स्पेशिया और ये गाड़ी है भी स्पेशियस। वैसे आपने पाकिस्तानी रोड्स पे बहुत कम देखी होगी क्योंकि ये गाड़ी पाकिस्तान में बनती ही नहीं, ये इंपोर्ट होती है। उसके अलावा भी अदरवाइज़ भी ये काफ़ी रेयर है पाकिस्तान में। तो अब्दुल्ला इसकी प्राइस के बारे में बताइए। प्राइस रेंज की अगर हम बात करें तो यूज़ कार मार्केट में इसकी प्राइस 2 मिलियन से 2.5 मिलियन के प्राइस ब्रैकेट में फॉल करती है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन एंड मॉडल ईयर एंड ऑक्शन ग्रेड। एक्चुअली इसके अंदर जो अब्दुल्ला बता रहे हैं ना, ये रेट अब्दुल्ला बता रहे हैं जो नॉन हाइब्रिड गाड़ी है उसका, इसमें हाइब्रिड भी आई है, उसकी रेंज ज़्यादा है, वो इतने में नहीं मिलती। तो अब्दुल्ला इसको कितने नंबर देंगे आप? मैं इस गाड़ी को 9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दूंगा। 1 नंबर क्यों काटा आपने? 1 नंबर मैंने काटा कि एक तो इस गाड़ी में स्पेयर व्हील नहीं है, और सेकेंडली इस गाड़ी की अगर आप रूफ़ देखें तो इस गाड़ी की रूफ़ मुझे काफ़ी ज़्यादा हाई लग रही है, जिसकी वजह से एरोडायनामिक्स पे मेरा ख्याल है कि अफेक्ट आता है। अब्दुल्ला का कहना है कि 1 नंबर काटने की वजह ये बिल्कुल ठीक है कि जी पाकिस्तानी रोड के हिसाब से स्पेयर व्हील होना बहुत ज़रूरी है। स्पेयर व्हील के बगैर हमारे यहाँ तो गुजारा ही नहीं है। और दूसरा ये अब्दुल्ला का रूफ़ का कहना है, वाकई आपको लगता तो ऐसे ही कि जैसे आप बस में बैठ गए, क्योंकि इसकी छत वाकई बड़ी और उसके अलावा इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस भी कम है। ग्राउंड क्लियरेंस भी कम। तो अब्दुल्ला शुरू करें रिव्यू स्टार्ट करते हैं। इसकी हेडलाइट्स का ये जो कॉर्नर निकला हुआ है, इसकी वजह से तो आपको ये ऐसा लगता है जैसे ये घूर के देख रही है, काफ़ी एग्रेसिव शेप है। फिर इस गाड़ी के अंदर प्रोजेक्शन हेडलाइट आती है। ये इस गाड़ी की ग्रिल है, जो कि इसका काफ़ी अट्रैक्टिव फीचर है इसकी ग्रिल में, कि जब आप इसको अनलॉक करेंगे या फिर जब इसकी पार्किंग लाइट्स ऑन होंगी तो आप ये देखें यहाँ पर एक ये लाइट ऑन हो जाएगी, और इसकी हेडलाइट में भी ये एक रिंग आ जाता है। और हेडलाइट का ये जो क्रोम की हाउसिंग है ऊपर वाली, इसमें आपको ऐसा लगता है जैसे इसकी आईब्रोज बनी हुई है जी। फिर ये इस गाड़ी का बोनट है। बोनट इस गाड़ी का छोटा सा है, वैसे इसके अंदर एक फ्रंट से कैरेक्टर लाइन चल रही है जो कि ऑल द वे राउंड हो रही है, और यहाँ से ऐसा लग रहा है जैसे गाड़ी का मत्था बनाया हुआ है। जी, मत्था बनाया हुआ है। सेंटर में आपको सुजुकी का मोनोग्राम मिल जाता है, और ये जो ग्रिल है इसके ऊपर ग्लास है, इसके अंदर क्रोम की हाउसिंग दी हुई है। नीचे इस गाड़ी में फॉग लाइट्स आ जाती हैं। ये इसके अंदर फेक वेंट्स हैं जो कि सिर्फ डिज़ाइनिंग के लिए हैं। उसके नीचे आपको एक और ग्रिल भी दी हुई है एक ब्रीदिंग के लिए। उसके बाद इस गाड़ी के स्क्रीन वॉशर्स यहाँ पर इंटीग्रेट किए हुए हैं। फिर अगर आप इस गाड़ी की विंड स्क्रीन देखें तो ये भी बिल्कुल स्ट्रेट है, लेकिन ये राउंड है। और इसके अलावा इसके क्वार्टर ग्लास जो है रेयर पे भी और फ्रंट पे भी इसका क्वार्टर ग्लास दिया हुआ है यहाँ पे, जो कि काफ़ी ह्यूज है। क्योंकि इस गाड़ी की जो आप देखें ये वाली जगह, अगर इसका पिलर देखें तो ये काफ़ी बड़ा होता है, तो वो काफ़ी ब्लाइंड स्पॉट होता है। इसी वजह से यहाँ पर एक इन्होंने क्वार्टर ग्लास भी दिया हुआ है। साइड प्रोफाइल पर इस गाड़ी के अंदर 14 इंच के अलॉय व्हील्स आ जाते हैं। उसके बाद इस गाड़ी के अंदर एक कैरेक्टर लाइन दी हुई है जो कि फ्रंट फेंडर से ऑल द वे स्टार्ट होकर टेल लाइट तक जाती है। उसके बाद नीचे भी एक कैरेक्टर लाइन स्टार्ट हो रही है फ्रंट डोर से लेकर रेयर डोर तक। और जो आप इसका रेयर डोर देखें उसके यहाँ पर एक प्लास्टिक का पैनल भी लगा हुआ है नीचे वाली जगह पर। इस गाड़ी का जो लेफ़्ट साइड वाला डोर है वो पावर्ड है, जबकि इसका जो राइट साइड वाला डोर है वो मैनुअल है। अच्छा, वो वाला डोर इसका पावर्ड वो वाला इसका सेंसर के साथ है। और उसके अलावा आप इसको चाबी से भी ओपन कर सकते हैं, और अंदर भी बटन दिया हो उससे भी आप ओपन कर सकते हैं। फिर इस गाड़ी के अंदर रिट्रैक्टेबल मिरर्स आ जाते हैं, यहाँ पर आपको टर्न सिग्नल मिल जाता है। उसके बाद ये एयर प्रेस सेंस के एंटीना इस गाड़ी के अंदर सिंपल आता है, वैसे अभी इस गाड़ी के अंदर इस वक्त मिसिंग है। फिर इस गाड़ी के अंदर अगर आप देखें तो नीचे बॉडी किट्स भी मिल जाती हैं आपको। अब हम रेयर एंड पर आ जाते हैं। रेयर एंड की अगर हम बात करें तो ये रेयर एंड से बिल्कुल स्ट्रेट है, और इधर से तो आपको ऐसा डब्बा टाइप फील आती है, इसकी वैन की फील आती है जो कि बेसिकली एमपीवी कैटेगरी है उसकी। तो ये इसकी टेल लाइट्स हैं जो कि स्मोक्ड हैं, और उसके अंदर यहाँ पर आपको इसकी लाइट्स मिल जाती हैं। इसमें इसका यहाँ पर इंडिकेटर दिया हुआ है। ये पियानो ब्लैक का इसका पार्ट है। इसका जो रेयर लाइट है वो काफ़ी बड़ी है, काफ़ी बड़ी है। आप पिछला गियर लगाएं, आप रिवर्स गियर के लिए जो लाइट है वो काफ़ी बड़ी है, और ये टोटल हैवी स्मोक्ड। उसके अलावा ये पियानो ब्लैक का पोर्शन है, सेंटर में सुजुकी का मोनोग्राम है। और एक अच्छी बात ये है कि इस गाड़ी के अंदर रेयर वाइपर आ जाता है, हाई माउंटेड ब्रेक लैंप है, ये इसके रेयर स्क्रीन वॉशर्स है, और यहाँ पर आपको स्पॉइलर भी मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपको स्पेशिया की बैजिंग मिल जाती है, और नीचे आपको आइडलिंग स्टॉप की, यानी जो आप मीरा वगैरह में देखें तो इसको इको आइडल का नाम दिया जाता है। ये स्पेशिया कस्टम है। अगर आप N1 में देखें उसमें भी N1 कस्टम आती है, तो डिफरेंट वेरिएंट्स होते हैं। बाकी कीलेस एंट्री का सेंसर इसके बूट में भी दिया हुआ है। तो अब हम इसके बूट को ओपन कर लेते हैं। बूट इस गाड़ी का काफ़ी लॉन्ग है,
और अगर हम बूट कैपेसिटी की बात करें तो बूट कैपेसिटी भी इस गाड़ी की स्पेशियस है। नीचे आपको कोई स्पेयर व्हील नहीं मिलता, लेकिन इसके अंदर पंक्चर रिपेयर किट और ऑल द टूल किट और एयर कंप्रेसर भी मिल जाता है। फिर अगर आप इसकी स्पेस को मज़ीद इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको रिक्लाइन भी कर सकते हैं इसकी सीट को। तो अब हम इसको वापस से सीट को बुला लेते हैं अपने पास। फिर जट दी ज़बान नमदा भी आंदा है डिग्गी विच, और इसके अंदर 2 हैवी ड्यूटी शॉक्स भी दिए हुए हैं। हैवी ड्यूटी तो नहीं है अब्दुल्ला, ठीक है, सिंपल अच्छे शॉक्स हैं, नॉट हैवी ड्यूटी। फिर इस गाड़ी के अंदर आपको रेयर डिफॉगर भी मिल जाता है। इसके बम्पर के अंदर भी अब्दुल्ला देखें 2 रिफ्लेक्टर्स मौजूद हैं। 2 रिफ्लेक्टर इस गाड़ी के बम्पर में आ जाते हैं, और इसके बम्पर में अगर आप देखें तो ये इसका जो बम्पर है यहाँ पर एंड हो जाता है। उसके बाद जो इसकी हिंज है उसको कवर किया हुआ है। हाँ, वो फील ऐसे होता है जैसे ये भी बम्पर का पार्ट ये है। बहुत अच्छी चीज़ है कि इसकी जो हिंज के ऊपर इन्होंने कवर किया हुआ, तो ये हिंज ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होती, लेकिन अगर आप इसको नीचे से देखें तो आपको पता लगता है। कैमरामैन दिखाइएगा ज़रा। और मैं आपको इसके ऑटो डोर की बात कर रहा था, तो ये इस गाड़ी का ऑटो डोर है, ये ओपन हो गया। अब हम इसकी रेयर सीट्स की तरफ चलते हैं। रेयर सीट्स पे एंट्री एंड एग्जिट नॉट अ प्रॉब्लम। नी रूम और लेग रूम इस गाड़ी का बहुत अच्छा है। उसके अलावा अगर हम हेडरूम की बात करें तो हेडरूम तो वैसे ही मैंने आपको बताया था कि ये इसकी रूफ काफ़ी ऊंची है, तो हेडरूम भी अच्छा है। उसके अलावा अगर हम हेडरेस्ट की स्टैंडर्ड पोजीशन की बात करें तो वो कोई इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आप इसको यहाँ से एक्सटेंड भी कर सकते हैं। अब ये थोड़ा सा बेहतर है। और वैसे अगर हम देखें तो ये गाड़ी एक 4 सीटर कार है। इस गाड़ी के अंदर यहाँ पर आप देखें तो 2 सीट बेल्ट्स दी हुई हैं पीछे। सीट बेल्ट भी 2 दी है, अदरवाइज जो सीटिंग है ना अब्दुल्ला वो भी इन्होंने 2 सीटें प्रॉपर बनाई हुई है। दरमियान में आप देखें ना गैप दिया हुआ है, दरमियान गैप से मतलब डिवाइड किया हुआ इन्होंने 2 सीटों को अलग अलग जी। फिर अगर आप होता है ना, एक पिछली सीट एक ही सीट होती है, जब जो अपना पीछे से 3 सीटर होती है ना पीछे वाली सीट, उसमें एक कंप्लीट सीट होती है, जिसमें डिवीजन दे दी जाए तो वो अपना 2 सीटर ही होती है। फिर आप इसको यहाँ से बंद भी कर सकते हैं इधर से। अल्लाह हाफिज़। ये इस गाड़ी का फ्रंट डोर है। फ्रंट डोर के अगर हम कॉम्बिनेशंस की बात करें तो ये इधर से हार्ड प्लास्टिक के अंदर दिया हुआ है। ये थोड़ा सा इन्होंने टेक्सचर चेंज किया हुआ है, लेकिन है ये भी हार्ड प्लास्टिक। फिर यहाँ पर आपको फ्रंट पैसेंजर्स के लिए स्पीकर मिल जाता है। जो ये वाला टोटल पोर्शन है पियानो ब्लैक के अंदर दिया हुआ है। यहाँ पर आपको फैब्रिक मिल जाता है जिसके अंदर आपको टेक्सचर दिया हुआ है। ये क्रोम का इसका ओपन करने के लिए हैंडल है। फिर एक आपको पॉकेट इधर दी हुई है डोर में, और एक पॉकेट इधर दी हुई है जिसके अंदर आपको कप होल्डर भी मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर भी आपको एक कप होल्डर मिल जाता है। गाड़ी के अंदर पुश स्टार्ट मौजूद है। अब हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। ये इस गाड़ी की स्टार्टिंग है। फिर यहाँ पर आपको इसके ऑटो डोर का बटन मिल जाता है। ये इसकी फॉग लाइट्स की ऑप्शन है, और यहाँ से आप इसका इको आइडल ऑन ऑफ कर सकते हैं। फिर ये इस गाड़ी का एसी वेंट है जो कि राउंड है, और इसके यहाँ पर आपको सिल्वर मिल जाता है। ये इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील है। स्टीयरिंग व्हील में आप देखें तो ये इसका पोर्शन अलग है, और नीचे वाला ये जो इसका रिंग है सिल्वर का, ये अलग है। उसके अलावा इसका मीटर है जिसके अंदर आपको आरपीएम मीटर भी मिल जाता है, स्पीडोमीटर मिलता है, फ्यूल की गेज मिल जाती है। हीट की गेज इस गाड़ी के अंदर मिसिंग है, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर यहाँ पर आपको लाइट मिल जाती है सिंपल। तो यहाँ पर आपको इसका डिजिटल डिस्प्ले है जो कि आपको तमाम नेसेसरी इन्फॉर्मेशन और इसके गियर की पोजीशन भी बता देता है। गियर इस गाड़ी का डैशबोर्ड माउंटेड है, जिसके साथ आपको इसकी एक स्पोर्ट्स मोड की ऑप्शन भी मिल जाती है। गियर के साथ एक छोटा सा बटन लगा हुआ है, तो ये स्पोर्ट्स मोड की ऑप्शन आ जाती है। उसके बाद ये इस गाड़ी की स्क्रीन है जो कि पैनासोनिक की है, और ये जापान से ही लगी हुई आई है इस गाड़ी के अंदर। उसके अलावा आप ये देखें, अगर हम रिवर्स गियर लगाएं इसका, तो इसका कैमरा भी जो है वो भी काफ़ी एक्यूरेट है। उसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखें तो इस गाड़ी के अंदर सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आ जाता है, जिसके अंदर इसकी डिस्प्ले इधर दी हुई है, और यहाँ से आप इसका टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। फिर अगर हम इसके डैशबोर्ड की बात करें तो डैशबोर्ड भी अच्छा खासा स्पेशियस है इसके अंदर, और इसके अंदर जो है आपको एक और भी स्टोरेज के लिए स्पेस मिल जाती है। ये दो डैशबोर्ड इसके अंदर दी हुई है। अदरवाइज भी अब्दुल्ला इनमें स्पेसेस काफी ये देखें आप, इसके अंदर भी इन्होंने एक स्पेस दी हुई है यहाँ से। फिर यहाँ पर आपको एक कप होल्डर मिल जाता है। उसके अलावा नीचे आपको एक स्टोरेज स्पेस मिल जाती है। 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है आपको। यहाँ पर ऑक्स की ऑप्शन मिल जाती है। तो ये आर्म रेस्ट है। आर्म रेस्ट के अंदर भी आपको एक छोटी सी जगह मिल जाती है स्टोरेज स्पेस। तो इस गाड़ी के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज स्पेसेस है। और अगर आप ऊपर देखें, ऊपर भी आपको एक स्टोरेज स्पेस मिल जाती है जो कि एक टिश्यू पेपर बॉक्स के लिए, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है।
सेफ्टी फंक्शंस की अगर हम बात करें तो इस गाड़ी के अंदर 2 एयरबैग्स दिए हुए हैं, एक ड्राइवर के लिए स्टीयरिंग में और एक पैसेंजर के लिए डैशबोर्ड में। वैसे अगर ओवरऑल अगर हम इसके डैशबोर्ड की बात करें तो इस गाड़ी का डैशबोर्ड भी काफ़ी लॉन्ग दिया हुआ है और इसके अंदर आपको जो डैशबोर्ड की फील है वो काफ़ी बड़ी बड़ी आती है। फिर अगर आप देखें तो ये यहाँ से अगर आप देखें तो आपको ऐसा लगता है कि ये डैशबोर्ड अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये एयरबैग का ऊपर से कवर है, फिर ये दूसरा डैशबोर्ड है, फिर यहाँ पर इसका एक पीस है, तो ये आपको लगता है अलग अलग पीसेस में ऊपर रखा हुआ है एक दूसरे के। अब हम इसकी ड्राइव की तरफ चलते हैं। व्यूअर्स, सेफ्टी फर्स्ट, फास्टन सीट बेल्ट। ड्राइव स्टार्ट करते हैं। ड्राइव की अगर हम बात करें तो गाड़ी की ड्राइव जो है वो डिसेंट है, लेकिन इस गाड़ी का एक डाउन साइड जो मुझे लगा वो ये है कि पाकिस्तानी सड़कों के लिहाज से इस गाड़ी में स्पेयर व्हील नहीं आता और इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस भी कम है। और फ्यूल एवरेज की अगर हम बात करें तो इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज काफ़ी अच्छी है। कंबाइंड सिटी एंड लॉन्ग इसकी 18 to 22 किलोमीटर पर लीटर फ्यूल एवरेज है, डिपेंडिंग अपॉन योर ड्राइविंग स्टाइल। बाकी आप गाड़ी की ड्राइव के बारे में बताएं। गाड़ी की ड्राइव ठीक है, अच्छी ड्राइव है। अपना जिस कीमत में ये गाड़ी आपको मिल रही है 20 से 25 लाख के अंदर, उसमें आपको सेफ्टी फीचर्स भी मिल रहे हैं, 2 एयर बैग भी आपको इसके अंदर मिल रहे हैं। ज़रा गाड़ी खुली बहुत है, सिटी की यूज़ के लिए गाड़ी बहुत अच्छी है। लेकिन लेकिन जो अब्दुल्ला ने बात की कि पाकिस्तानी सड़कों के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसके जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो वाकई कम है। बाकी मुझे जो सबसे बड़ा इतराज़ है ना वो इसकी छत पे है। इसकी छत पे मुझे इसके अंदर बैठ के ऐसा लग रहा है जैसे मैं हिनो चला रहा हूँ, क्योंकि जो इसकी छत है ना वो एक बालिश भी नहीं बल्कि 2 बालिश ऊंची है मुझसे। बाकी गाड़ी वैसे अपना काफ़ी बड़ी है और ख़ास तौर पे जो ये वाले क्वार्टर ग्लास हैं इतने बड़े हैं, ये तो वाकई फील ऐसी दे रहे हैं मुझे जैसे मैं फैसल मूवर्स को ड्राइव कर रहा हूँ। ड्राइव ठीक है गाड़ी की, इट्स ओके, ड्राइव अच्छी है गाड़ी भी। अदरवाइज़ गाड़ी कंफर्टेबल भी है, ऐसे नहीं कि गाड़ी कंफर्टेबल नहीं, गाड़ी कंफर्टेबल भी है। और अपना गाड़ी के अंदर फील होके अंदर बैठ के आपको ये फीलिंग आती है कि आप एक बड़ी गाड़ी को चला रहे हैं। गाड़ी का पिकअप भी अच्छा है, गाड़ी का ब्रेक भी अच्छा है, ऑल थिंग्स आर गुड। बाकी लोगों की लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है। मेरी जो अपना चीज़ें थी डिसलाइकिंग वाली वो मैंने आपको बता दी। एक तो छत का मैंने आपको बता दी, छत इसकी बहुत ऊंची है, ये ग्लास इसके बहुत बड़े बड़े हैं। अदरवाइज़ गाड़ी ठीक है, इट्स ओके। अब्दुल्ला, सबसे बड़ी चीज़ जो है ना वो सोचने वाली सिर्फ ये है कि अगर आप देखें पाकिस्तानी ऑल्टो को, तो पाकिस्तानी ऑल्टो जो है ना जी वो 20 से 25 लाख में पाकिस्तानी ऑल्टो आपको मिल जाती है। वैसे खैर 25 से ऊपर भी चली जाती है, लेकिन इसी प्राइस रेंज में मिलती है वो मैनुअल वाली की मैं बात कर रहा हूँ, ऑटो वाली की बात नहीं कर रहा। तो उससे अगर कंपेयर करें तो उससे ये 1000 गुना बेहतर है। क्यों बेहतर है? इसमें सेफ्टी फंक्शंस भी हैं, गाड़ी में मजबूती भी है, ट्रैक्शन कंट्रोल भी है, बॉडी भी अच्छी है, कुल्ली भी है। कुल्ली तो ऑल्टो भी है, लेकिन ख़ास तौर पे सेफ्टी की अगर हम बात करें ना तो उसके अंदर बहुत ही नाकिस और बहुत ही अपना कहना नहीं चाहिए लेकिन घटिया मटेरियल यूज़ हुआ हो। और उसके से अगर आप इसको कंपेयर करें तो ये जापानीज़ है, मटेरियल भी अच्छा है, एयरबैग है, तो ये सारी चीज़ें उस वाले से देखा जाए तो मैं समझूंगा कि इट्स गुड कार। हाँ, ये एक ड्रॉबैक ज़रूर है कि इसके अंदर जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो बहुत कम है। उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है वो तो सुजुकी को उस पर काम करना चाहिए। बेसिकली ये जापान के अंदर तो इस तरीके से स्पीड ब्रेकर्स और ये इस तरीके की सड़कें तो नहीं है ना, तो उन्होंने अपने हिसाब से बनाई, तो उधर के हिसाब से तो बहुत अच्छी है गाड़ी। तो लेट्स मूव ऑन टू द इंजन। इस गाड़ी के अंदर 660 सीसी पेट्रोल इंजन आता है जो कि 52 हॉर्स पावर और 63 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है। बाकी इसका जो बोनट है वो काफ़ी छोटा है क्योंकि इस गाड़ी का डैशबोर्ड और विंडस्क्रीन काफ़ी आगे तक आई हुई है, तो इंजन का जो आगे वाला पार्ट है वो काफ़ी कम है, वैसे अंदर तक काफ़ी जो है लॉन्ग है। फिर वैसे इसके अंदर ब्लैक प्लास्टिक पार्ट्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया हुआ है, यानी कि इसका इंजन डीप है। इसका इंजन डीप है। फिर नमदा मिसिंग है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं अपनी फेवरेट लाइन नहीं बोल सकता। आज हमने आपको सुजुकी स्पेशिया का एक्सपर्ट रिव्यू दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको रिव्यू बहुत अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अगली मुलाकात करेंगे किसी ज़बरदस्त वीडियो के साथ, किसी नई गाड़ी के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। लेकिन आपने तब तक अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ऑटो दीवाने को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।